हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है 90 प्लस इंस्टीट्यूट चैनल में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसमें मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना सिखाऊंगा, वो भी कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। एक एग्जांपल मैं बहुत धीरे धीरे आपको सिखाता हूं, उसके बाद हम लोग जल्दी से ट्राई करेंगे और फटाफट बैलेंस करना सीखेंगे। आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। देखिए, सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें पर मैग्नेट आयन रिएक्ट करता है आपका H2O2 से, जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, और पर मैग्नेट आयंस MnO2 में रिड्यूस हो जाता है और H2O2 आपका O2 में ऑक्सीडाइज होता है। मान लीजिए ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हम लोग एक एक करके कैसे स्टार्ट करने वाले, तो सबसे पहला पार्ट, हम सभी स्पीसीज जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, जैसे मैग्नीज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैग्नीज ऑक्सीजन, ये सारी चीजों पे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। तो फर्स्ट है असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच स्पीसीज। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा। पर मैग्नेट में मैग्नीज के ऊपर +7 होता है और हर एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो -2 चार्ज कैरी करती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन आपका +1, जबकि पर ऑक्साइड में ईच ऑक्सीजन कैरी -1 चार्ज। मैग्नीज डाइऑक्साइड में आपका ये +4 में होगा और ये आपका -2 ईच ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, इस केस में दोनों ऑक्सीजन एटम पे आपका 0 चार्ज होगा। तो असाइन करने के बाद, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद आप ये देखिए कि किस स्पीसीज का रिडक्शन हुआ है या किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीज यहाँ पे +7 स्टेट से +4 में गया, इसका मतलब भाई इसने तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लिया। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटने का मतलब हुआ कि उसका तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, इसका मतलब रिडक्शन। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी चेक कर लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कम हुआ है। सो डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज बाय 3, 7 to 4 गया, तो इसका मतलब 3 से कम हुआ। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक और चीज चेक करें, ऑक्सीजन बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन दिया नहीं है तो ऑलरेडी बैलेंस्ड मानेंगे। इस साइड अब आप देखें, ऑक्सीजन -1 स्टेट में, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 0 स्टेट में। देखिए -1 और यहाँ पे कितना है, 0 स्टेट में। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो बढ़ गया भाई, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस से 0 में गया, इसका मतलब इंक्रीज हुआ। तो अब ये भी देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कितने नंबर से हुआ है। तो यहाँ पे छोटी सी बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हुआ, -2। टोटल देखिए, टोटल -2 से यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे 0 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे भी कितना रहेगा, 0। तो टोटल 0 और यहाँ पे टोटल कितना चार्ज रहेगा, -2। तो -2 से 0 में गया है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो इंक्रीज हुई है वो हुई है 2 से, -2 से 0। तो ये इतना करने के बाद अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, तो ध्यान से फिर से देखिए। हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए, सेकेंडली हमने देखा कि किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और किस स्पीसीज का रिडक्शन हुआ। साथ ही साथ हमें एक और बात का ध्यान रखना है, जो भी आपके मेन एटम है जिनका ऑक्सीडेशन या जिनका रिडक्शन हुआ है, उन मेन एटम्स की बैलेंसिंग आप जरूर चेक करें। तो मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस था और ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस था। तो हमने क्या किया, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कम हुआ या टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से बढ़ा। इतना काम करने पर अब हमें क्या करना होता है, हमें क्रॉस बैलेंस करना होता है, या इसे क्रॉस बैलेंस की वजह हम बोल सकते हैं बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ कि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो ये तो बैलेंस नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस और 2 इलेक्ट्रॉन आपका जो है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ये तो बैलेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब हुआ इस वाले पार्ट को आप इस हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीज वाले, और इंक्रीज वाले हिस्से को डिक्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेक कीजिए कैसे करना है, 2MnO4 माइनस, अब आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करेंगे, इस साइड आपका 3H2O2 गिविंग यू 2MnO2, और ये आपका इधर आ जाता है। ये आपने क्रॉस बैलेंस किया। अब अगला स्टेप क्या होता है इसमें, अगला स्टेप होता है चार्ज बैलेंस करने का। प्लीज हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर रहे हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए। हम लोग
OH माइनस का यूज करेंगे क्योंकि हम बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंश्योर करो कि लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है और राइट साइड में चार्ज कितना है। तो लेफ्ट साइड का चार्ज देखिए, पर मैग्नेट आयन के एक सिंगल मॉलिक्यूल पे -1, तो दो पे कितना हुआ -2। ये न्यूट्रल है, इस साइड ये भी न्यूट्रल है और ये भी। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में टोटल -2 चार्ज है। सिंस OH माइनस कैरी -1 चार्ज, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस साइड इसे दीजिए ताकि उधर भी -2 डेवलप हो जाए। मतलब आप OH माइनस को ऐसी जगह लगाइए जहां पे चार्ज आपका ज्यादा है। देखिए यहाँ पे -2 चार्ज है और यहाँ पे टोटल 0, तो इधर चार्ज ज्यादा है, इधर 2 से कम है। तो आप क्या करें, आप 2 OH माइनस उस साइड ऐड कर दें। इससे क्या होगा, आपके दोनों तरफ अब चार्ज बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही आप चार्ज बैलेंस कर लें OH माइनस को यूज करके, अगला काम है आपका ऑक्सीजन बैलेंस करना। किसे बैलेंस करना है भाई, ऑक्सीजन। तो आपको याद होगा कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम किसको ऐड करते हैं, यस, वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने से पहले आपको चेक करना होगा कि कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है लेफ्ट या राइट में। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड में कितने हैं, आपका 8 ऑक्सीजन है, देखिए 8, इस साइड आपका 6 है, ध्यान से चेक कीजिए। तो टोटल लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 14। राइट साइड की ऑक्सीजन काउंट करते हैं, यहाँ पे आपका 4 ऑक्सीजन, ये आपकी 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन। तो टोटल 12 ऑक्सीजन आपकी राइट साइड में। आप देख सकते हैं आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल उस साइड देने पड़ेंगे क्योंकि उधर 2 ऑक्सीजन की कमी है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, 2 H2O ऐड कर दूंगा। राइट साइड में हम 2 H2O क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उस साइड आपके 2 ऑक्सीजन की कमी है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं आपके इक्वेशन में हाइड्रोजन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुके होंगे। आप एक बार बैलेंस इक्वेशन चेक कर लें। मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन वापस लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। Thus we have balanced equation, 2 moles of permanganate, 3 moles of hydrogen peroxide, 2 of MnO2, 3 of O2, 2 OH minus और 2 H2O। अब इक्वेशन में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपके 6 हाइड्रोजन है और राइट साइड में देखिए कितने हैं, 2 2 4 और 2 इस साइड आपके OH वाले पार्ट में है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हुई। तो मैंने आपको एक एक पार्ट को स्मॉल पार्ट्स में सिखा दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल विद सेम रूल्स। तो आइए बच्चों देखते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है। मैंने उसको बैलेंस करने के लिए आपके लिए कुछ रूल्स लिख दिए हैं जिन्हें मैंने पीछे ओरली समझाया था। तो फटाफट देखते हैं। असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दीजिए, असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फटाफट +7, यहाँ पे ये +4 में होता है सल्फाइड में सल्फर, ये आपका इसमें +6 आएगा। मैंगनीट आयन में मैग्नीज +6 होता है। आप सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर ठीक निकालिए। और यहाँ पे सल्फर +6 है, ठीक है। मैं इन्हें नीचे शो कर देता हूं, ये सल्फर +6, ये मैग्नीज +6 यहाँ पे, और ये आपका +4 और यहाँ पे आपका +7। आपको क्लियर नजर आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये +7 से +6 में गया, मतलब रिडक्शन हुआ। फटाफट एक बार सारी चीजें चेक कर लीजिएगा। और इस साइड से आप देख सकते हैं +4 से +6 में, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने असाइन किया ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हमने चेक किया रिडक्शन किसका हुआ और ऑक्सीडेशन किसका हुआ। फिर हमें क्या ध्यान देना है, हमें बैलेंस करना है मेन एटम। मेन एटम का मतलब होता है जिस एटम का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस है यहाँ पे और सल्फर भी ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, टू फाइंड द टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज। तो देखिए +7 से +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज हुआ बाय 1, जबकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है बाय 2। जब एग्जाम में आप करते हैं तो आपको ये पूरे पार्ट्स जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में शो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही रफली ये काम कर सकते हैं। जबकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में हर एक स्टेप को क्लियरफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज असाइन किया। अब आपको क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो सीधे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखो इस वाले पार्ट को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इस वाले पार्ट को, और ये आपका 1 से, तो एज इट इज रहेगा। तो फटाफट लिखिए यहाँ पे MnO4 और ये आपका एज इट इज रखना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर आप में से किसी को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
अपनी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उसे चेक कर सकते हैं। देखिए ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, यस आप लोगों को चार्ज बैलेंस करना है। क्या करना है, चार्ज। ध्यान रहे बेसिक मीडियम में चार्ज ओवर माइनस से करना है। तो देखिए चार्ज चेक कीजिए, यहाँ पे -2 टोटल रहेगा, इसके ऊपर -2, तो टोटल चार्ज आपका है -4 लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखिए आप टोटल 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका -2, ये आपका -6 है। तो आप देखिए ज्यादा माइनस किधर है, राइट साइड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से इसको -6 बनाना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये -2 कैसे आएगा, ऑफ कोर्स ये -2 आएगा। आप इसी वाले पार्ट में 2OH माइनस को ऐड करें, ठीक है। 2OH माइनस ऐड किया, तो इस तरीके से आपने चार्ज बैलेंस कर लिया भाई। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है आपका, देखिए जरा, यस ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन काउंट कीजिए, जल्दी से काउंट कीजिए। ये आपका 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2, तो टोटल कितना हुआ 30। देखिए 8 और ये आपका 3 और ये आपका 2, तो टोटल कितना हुआ 13। और इस साइड देखिए कितने हैं 8 और ये आपका 4, टोटल 12। तो ऑक्सीजन कहां पे कम है, राइट साइड में ऑक्सीजन कम है। और कितने कम है, 1 ऑक्सीजन की कमी है। तो आप क्या करें, सीधे ही 1 वाटर ऐड करेंगे। तो 1 वाटर ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी होगी। कंफर्म करने के लिए आप एक बार हाइड्रोजन को चेक कर लें। इस साइड देखिए 2 हाइड्रोजन है आपके, और लेफ्ट साइड में नहीं है टोटल हाइड्रोजन, और राइट में देखें 2। सो द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन विद इन मिनट्स, ठीक है। आपने बहुत ही जल्दी इसे सीखा। ध्यान रहे अगली वीडियो में मैं आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसे आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए एक ही बात, अगर आपको लाने हैं 90 प्लस तो देखते रहिए 90 प्लस।